रिपब्लिक डेट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे वर्ड लिस्ट 4 यानी यूनिट 4 जो इंग्लिश वोकैबुलरी का है और हमारा जो लक्ष्य है वो है 4000 वर्ड मीनिंग। तो आज हमारा 4000 वर्ड मीनिंग की चौथा खुराक है। तो चलिए लेते हैं चौथा खुराक। तो ये रहा पहला वर्ड है बिग। इसको क्या पढ़ते हैं डियर स्टूडेंट? बिग। बिग मीन्स क्या होता है कि चोच होता है। जैसे है ना, ये चिड़िया है, ये बर्ड है, इसके जो चिड़िया है ना, और यहाँ पे कर्व शेप का ऐसे चिड़िया होता है और इसी से क्या करता है ये डिग करता है, यानी कि खोदता है या लकड़ में ये ग्राउंड कर देता है या फिर मिट्टी में वो गड्ढा सा कर देता है। इसी को कहते हैं बिग। बिग मीन्स चोच उसके कर्व का। कहते हैं द बर्ड यूज हर बिग टू डिग अ स्मॉल होल इन द ग्राउंड, यानी कि मिट्टी पर या फिर सरफेस में ग्राउंड यानी होल करने के लिए ये बिग का प्रयोग किया जाता है, यानी इस चोच का प्रयोग करा जाता है। ठीक है, अगला है क्या? डैम। क्या है डैम? डैम मतलब होता है गीला हो जाना। जैसे कुछ गीला हो जाना, पूरी तरीके से गीला नहीं हो जाना। जैसे ये लड़की यहाँ पे खड़ी है ना, बड़े प्यार से देख रही है, आपको नहीं देख रही, टेंशन मत लो, ये है ना देख रही है, बाहर देख रही है, मम्मी पापा को देख रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे देखिए ना, और अब ये यहाँ से ऊपर से शावर चल गया या फिर ना किसी ने ऊपर से पानी के छींटे मार दिए तो इसके बाल कुछ भीग गए, सारे नहीं भीगे, कुछ भीग गए, तो उसी को कहते हैं डैम। डैम मीन्स गीला हो जाना या भीग जाना। चलिए एक सेंटेंस देख लेते हैं। कह रहे माई हेयर इज स्टिल डैम फ्रॉम माई शॉवर। मतलब ये लड़की है ना वहाँ पे वॉशरूम में खड़ी थी और एकदम से कोई है ना शॉवर चला दिया, ठीक है, फुहारे चला दिए तो इनके बाल है ना भीग गया। ठीक है, तो ये डैम मतलब होता है भीग जाना, कंप्लीटली नॉट बट सम। ठीक है, अगला है डिसअप्रूव। क्या है? इसको पढ़ते हैं डिसअप्रूव। डिसअप्रूव मतलब होता है, ये देखो ये प्यारा सा लड़का है और इनके पिताजी है, कितना खतरनाक तरीके से देख रहा है कि इसको मारेगा। अब बेचारा एकदम से खड़ा है, कुछ गलती क्या होगा, आप भी ऐसे गलती करते हैं ना, आप पापा अरे मम्मी आपके ना ऐसे देखते हैं तो आप बस मुंडी नीचे करके एकदम सीधा देखते हो, पापा से नजरें नहीं मिलाते हो ना, तो इसे ये कर रहा है। तो डिसअप्रूव मतलब होता है कि कुछ है ना इसने गलत काम किया होगा, इसलिए डिसअप्रूव्ड उसको डांट रहा है, मतलब डांटना फटकारना। जैसे एक सेंटेंस देख लेते हैं। कह रहा है एलेक्स डिसअप्रूव्ड ऑफ हिज सन बिहेवियर। इसका जो बिहेवियर है ना वो डिसअप्रूव्ड है, वो उनके पिताजी कह रहा है कि यार तुमने ये बहुत गलत काम किया, यानी डिसअप्रूव मतलब डांटना या फिर जैसे यहाँ देखिए मीनिंग लिखा है द डिसअप्रूव ऑफ समथिंग इज थिंक दैट इट इज रॉन्ग, मतलब कोई भी चीज गलत किया है। ठीक है, अगला देखिए, चलिए हम अगला देखते हैं। अगला है यहाँ पे देखिए क्या लिखा है डियर स्टूडेंट, ये देखिए क्या लिखा है यहाँ पे। ये आप कई बच्चे इसको पढ़ते हैं एक्सेप्ट, नहीं ये एक्सेप्ट नहीं है, एक्सेप्ट का स्पेलिंग होता है ये ACCEPT, ये है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है कोई चीज स्वीकार करना। क्या चीज? कोई चीज स्वीकार करना। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है, एक्सेप्ट है। एक्सेप्ट का मतलब होता है सिवाय, यानी छोड़कर। यहाँ पे देखिए बहुत सारे व्यक्ति है ना, ये लड़की है, ये खड़ी है, ये सारे 1 2 3 4 लड़कियां, एक लड़का है। कह रहे एक लड़के को छोड़कर बाकी सारे क्या हैं? लड़कियां हैं। तो एक छोड़कर, किसको? आपको छोड़कर नहीं, इस लड़के को छोड़कर, इस लड़के को छोड़कर बाकी सारे लड़कियां हैं। तो कह रहे एवरीवन हैड फन ऑन द ट्रिप एक्सेप्ट जिम। ये जिम इसका नाम है, जिम को छोड़कर सारे क्या है? फन में, मस्ती में। हु फेल्ट इन द होल टाइम, हु फेल्ट इल द होल टाइम, ये ना मतलब पूरे समय ये बीमार सा महसूस था। और ये जो यहाँ पे ये बैठा है वो कह रहा है कि जिम को छोड़कर बाकी सारे मस्ती में था। तो ये ACCEPT एक्सेप्ट है ये, और ये एक्सेप्ट है। एक्सेप्ट मतलब होता है स्वीकार करना और एक्सेप्ट मतलब होता है सिवाय, यानी इसके सिवाय। ठीक है डियर स्टूडेंट, आपको समझ में आ गया होगा। अगला है फ्लाइट। अक्सर है ना आप किसी स्टूडेंट से अगर पूछेंगे फ्लाइट का मतलब तो वो कहेंगे हवाई जहाज। जी नहीं, हवाई जहाज फ्लाइट का मतलब नहीं होता है। फ्लाइट का मतलब होता है उड़ान। ठीक है, क्या होता है? उड़ान। अच्छा, अगर फ्लाइट का मतलब उड़ान ही होता है तो फिर लोग फ्लाइट क्यों कहते हैं? फ्लाइट कहते हैं, लेकिन देखिए फ्लाइट को उड़ान कहते हैं, ठीक है, लेकिन जो जहाज है ना, जहाज को कहते हैं एरोप्लेन। एरोप्लेन, ठीक है, एयरप्लेन यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, इसको आप सही कर लीजिएगा, एरोप्लेन। ठीक है, तो ये है फ्लाइट, FLIT, फ्लाइट में उड़ान। देखिए एक सेंटेंस देख लेते हैं। द एरोप्लेन मेड अ फ्लाइट अराउंड द वर्ल्ड, मतलब कि एरोप्लेन क्या करता है? ये फ्लाइट करता है, यानी उड़ान भरता है कहाँ? पूरे देश के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए। ठीक है, अगला है देखिए फाउंड, FOUND, फाउंड। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक स्पेलिंग ऐसे होता है FOUND, ये है फाउंड।
ये क्या है फाउंड, इस फाउंड का मतलब होता है पाना, इस फाउंड का मतलब होता है पाना, लेकिन यहाँ पे FOND फाउंड है, इस फाउंड का मतलब होता है कोई भी चीज आप मतलब कि लाइक होना, यानी कि आप है ना किसी चीज से एकदम बहुत आप वो चीज बहुत आपको पसंद है। फॉर एग्जांपल व्हेन समथिंग इज फाउंड समथिंग दे लाइक इट, मतलब उसको बहुत पसंदीदा मान सकते हो, वो उसका पसंदीदा। देखिए क्या है सेंटेंस, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ चॉकलेट केक, मतलब चॉकलेट केक का ये बहुत शौकीन है, ये इसको बहुत लाइक है, किसको, ये छोरी को, यहाँ है ना, यहाँ जो ये खड़ी है जो, इसको बहुत पसंद है क्या, चॉकलेट केक, ये जो लड़की है इसको बहुत पसंद है। ठीक है, अगला है इमोरल। ठीक है डियर स्टूडेंट, क्या है इमोरल, इमोरल का मतलब होता है अनैतिक, है ना, अनैतिक, अनैतिक मतलब क्या होता है, अनैतिक का मतलब है तो कोई चीज जो चोरी करता है, मतलब कि अच्छा काम नहीं करता है, या फिर किसी का चोरी कर लिया डकैती के लिए, वो क्या हुआ, अनैतिक हो गया। जैसे यहाँ पे देखिए ये मम्मी के पर्स निकाला, एकदम से पैसा निकाल लिया, ये देखो यहाँ पे पैसा निकाल रहा है ना, तो ये पैसा निकाल लिया, तो ये है इमोरल है। ठीक है, स्टील मतलब चोरी करना, यहाँ पे स्टीलिंग का मतलब भी चोरी करना होता है। कह रहे स्टीलिंग मनी फ्रॉम वंस मदर इज एन इमोरल एक्ट, मतलब कि अनैतिक काम है, अगर आप मम्मी के पर्स में से अगर पैसा चुरा ले तो ये अनैतिक काम है, इसलिए किसी भी स्टूडेंट को या किसी को भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए, बशर्ते आपके पैसे की कमी है तो मांग लेना चाहिए, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए अगला क्या है, इसको क्या पढ़ेंगे, ईवी, क्या पढ़ेंगे इसको, आईवी, यहाँ पे देखिए IVEY, आईवी, आईवी मीन्स क्या होता है, एक प्रकार के ये लत होते हैं जिसे बेल कहते हैं, जो लत होती है ना, जो जैसे आप अमर बेल का पौधा हो गया, मनी प्लांट हो गया, तो ये ऐसे से लत बना के ऊपर छत के ऊपर चढ़ जाता है, तो ये एक प्रकार के क्या है, प्लांट है। यहाँ जो ये देखो दीवार के सहारे यहाँ पे चढ़ रहा है, तो वही कह रहे द वॉल्स ऑफ द कोस्टल आर कवर्ड विद ऑयल, यानी कि कोस्टल का मतलब होता है कि जैसे ना समुद्र के किनारे है ना, जो वॉल है, जो दीवार है, उस दीवार को पूरा आईवी ने घेर लिया है, यानी जैसे ये पूरा यहाँ देखो दीवार में ये पूरा ये वाले जो ये पौधा है ये सभी ने इसको घेर लिया है। ठीक है, तो एक प्रकार की क्या आईवी मीन्स प्लांट, मतलब कि वो एक लत मान के चलिए। अगला देखिए क्या है, MOAN, मौन। अब ये क्या होता है मौन, आप समझ रहे होंगे, वो मौन मतलब साइलेंट नहीं, वो ये मौन होता है SILENT, ये क्या है, साइलेंट, क्या है ये, साइलेंट, ये क्या है, साइलेंट, साइलेंट मतलब होता है मौन, लेकिन ये मौन है। मौन क्या होता है, एक प्रकार का जो सिक बीमारी होते हैं ना, सिक मतलब सिक मतलब होता है बीमार। आप देखो कोई है ना बीमार होता है, तो जब ये ठंडी या फिर बीमार होता है, ये सही नहीं लगता तो कैसे कांपता है, जैसे मतलब ऐसे करता है, तो ऐसे जब आवाज साउंड निकालता है उसी को कहते हैं मौन। जैसे यहाँ बीमार आदमी, यहाँ पे बच्चा बैठा है और ये कह रहा है द सिक मैन मौन फ्रॉम हिज बेड, बेड में से वो क्या कर रहा है, यानी सुई का इंजेक्शन का इसको डर लग रहा है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये मौन मतलब होता है ये। अगला देखिए क्या है, ऑब्लिवियस, क्या ये ऑब्लिवियस, OBLIVIOUS, ऑब्लिवियस, ऑब्लिवियस मतलब होता है अपरिचित, यानी अनजान, मतलब कि जो अब बिल्कुल अनजान, आप जानते पहचानते नहीं हो, वो क्या है, अनजान है, ऑब्लिवियस। ये स्पेलिंग देख लीजिए, OBLIVIOUS, इसको कहते हैं ऑब्लिवियस। ठीक है, ऑब्लिवियस मतलब होता है अनजान, क्या, अनजान, अनजान, अनजान। ठीक है, अनजान। देखिए क्या होता है, ऑब्लिवियस मतलब अनजान। कह रहा है आई वॉज लेट टू स्कूल बिकॉज आई वॉज ऑब्लिवियस ऑफ द टाइम, मतलब यहाँ पे देखिए ये कह रहा है ना स्कूल के लिए लेट हो गया, क्यों लेट हो गया, क्योंकि उसको टाइम का पता ही नहीं चला, वो ध्यान ही नहीं रहा टाइम का, तो ऑब्लिवियस मतलब अपरिचित या फिर टाइम का ध्यान नहीं रहना। अगला देखिए क्या है, पेरिस। आप कहोगे सर पेरिस यहाँ पे है, इस पेरिस का मतलब तो जगह होता है, नहीं जगह नहीं होता है, ये पेरिस का मतलब है खत्म हो जाना, मतलब कि मृत्यु हो जाना, इस पेरिस का मतलब होता है। वही कह रहा है एकदम, मेनी पीपल पेरिस इन वॉर, मतलब कि बहुत लोग हैं जो कि वॉर में, किसमें, वॉर में, लड़ाई में मारे गए, लड़ाई में शहीद हुए, यानी खत्म हो गए, बहुत सारे लोग हैं जो वॉर में खत्म हो गए, मारे गए। ठीक है, तो पेरिस, पेरिस का मतलब होता है खत्म हो जाना। ठीक है डियर स्टूडेंट, यहाँ पे यूजुअली, यूजुअली का मतलब होता है अक्सर, यूजुअली का मतलब होता है अक्सर, अक्सर क्या होता है, अक्सर। अब यहाँ पे देखिए कंडीशन, आपको पता है इवेंट, इवेंट का मतलब होता है कोई घटना, क्या होता है, घटना, घटना, क्या होता है, घटना, इवेंट मतलब घटना। ठीक है, इवेंट मतलब घटना। आगे देखिए पिट,
क्या है ये? पिट। पिट मतलब होता है कोई गड्ढा, कहाँ पर? कोई जमीन के अंदर। जैसे यहाँ पे देखिए ये है ना पूरा मिट्टी मिट्टी है और ये लड़का यहाँ गड्ढे में गिर गया है, तो इस पिट का मतलब होता है गड्ढा। यहाँ पे देखिए कह रहा है माइकल फेल इनटू द पिट, मतलब कि वो गड्ढे में गिर गया एंड नीड सम हेल्प टू गेट आउट, और उसे बाहर निकलने के लिए किसी की जरूरत है। तो ये कोई जाएगा, आप चले जाओ, इसको ऊपर ऊपर कर लेना। आप ऊपर करोगे, आपका अगर दोस्त नहीं होगा तो ऊपर नहीं करोगे और कहोगे भाई गड्ढे में रह तू, ठीक है। तो अ पिट इज बिग होल इन द ग्राउंड, यानी कि ये जो पीट है ना ये बहुत बड़ा होल होता है, कहाँ पे? ये ग्राउंड के अंदर, ठीक है। आगे देखिए क्या है? रीम। रीम आप अच्छे से समझे। ऐसे मान लो कि ये मैंने बनाया, क्या बनाया? ये बनाया मैंने कप, मुझे सही से बनता नहीं है, फिर भी मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी मैं बनाने की कोशिश किया। ये देखो कप के ये चारों तरफ क्या है? ये चारों तरफ ऐसे है ना, बीच में क्या है? गड्ढा है, मतलब कि बीच में होल है, यानी बीच में चाय, जिससे आप चाय पीते हो तो ये बीच में, तो ये चारों तरफ को ही कहते हैं रीन, ठीक है। आई पुट माई लिप्स टू द रिम ऑफ द बोतल एंड टुक अ ड्रिंक, मतलब कि ये वाला जो कोना है ना बोतल के या फिर आप कप के, ये आप मुंह में पीते हो यानी ओट में ऐसे डालते हो ना, तो इसको कहते हैं रिम, ठीक है। अगला देखिए क्या है? यहाँ पे देखो जैसे पी रही है लड़का या पी रही है लड़की। अगला क्या है? रुष्ट, इसको पढ़ते रुष्ट। रुष्ट मतलब क्या होता है? कोई भी जैसे पक्षियां होती, जो बर्ड्स होते हैं ना, वो बर्ड्स उसका स्थान होता है, उसी जगह पर जा करके वो बैठता है या फिर वो खाना चूसता है। तो वहां पे देखिए क्या है? चूगता है, चूसता नहीं है, खाना चूगता है जो, ठीक है। चिड़िया का जो एक जगह होता है, यानी चिड़िया का प्लेस, वहीं पे जाके बार बार वो बैठता है। तो इसका देख लेते हैं एक सेंटेंस, देखिए क्या है? द फैमिली ऑफ डब्स मेड अ रूस्ट एट द टॉप ऑफ द ट्री, मतलब कह रहा है द फैमिली ऑफ डब्स। डब्स मतलब होता है एक प्रकार के कबूतर, मान के चलिए, पीजन को कहते हैं डब्स, या एक चिड़िया है। मेड अ रूस्ट, ये एक रूस्ट बनाया एट द टॉप ऑफ द ट्री, ठीक है। एट द टॉप, यहाँ पे एट लगा हुआ है, ऑन नहीं लगा है। अगर ऑन होता तो ट्री के ऊपर, ट्री के ऊपर क्या है? पत्ते हैं, तो पत्ते पे तो घोंसला बनाएगा नहीं, उसके अंदर ही बनाएगा, इसलिए यहाँ पे एट का प्रयोग किया जाता है। और आप हमेशा ये रखें, जैसे दीवार पे कोई चीज टंगा होता है ना, तो वहां पे भी एट का प्रयोग होता है, वहां पे ऑन का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? रूस्ट एट द टॉप ऑफ द ट्री, तो ट्री के ऊपर है ना ये घोंसला बनाया है इन्होंने, मतलब वही जगह बार बार जाके ये बैठता है और ये रहता है। अगर घोंसला नहीं भी बनाए तो वहां पे जाके उन्होंने एक जगह बना लिया और वहीं पे जाके ये रुकता है और वो बार बार वहीं जाता है। अगला देखिए क्या है? अगला है स्लिपरी। स्लिपरी का मतलब होता है जैसे है ना सोने सोने से उसका चल रहा एकदम ऐसे, जैसे आप है ना शाम के टाइम पे 8 या 9 बज जाते हैं, आप है ना बस मम्मी कहती बेटा खाना खा ले, खाना खा ले, आप नींद में विभोर हो जाते हो, नींद लग जाती है, तो आप फिर है ना खाना खाने में ऐसे ऐसे करते हो, कई बार आप गिर भी जाते हो या फिर यूं आपका टक्कर दीवार में लग जाता है, फिर आपको है ना नींद खुल जाती है, फिर कहते वाह बेटा अब तू खा ले, अब तो तेरा नींद खुल गया। तो वही कह रहा है ना स्लिपरी, मतलब को तो नींद में विभोर होना। और दूसरा इसका मतलब होता है कोई भी चीज जैसे गीला, या फिर ये कामचोर भी इसका मतलब होता है, कामचोर, यानी कि कामचोर भी कह सकते हैं, मतलब कि कोई भी चीज जैसे बहाना बना देना, या स्मूथ या वेट या गीला, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे देखिए द रिपेयरमैन फेल डाउन ऑन द फ्लोर बिकॉज इट वॉज टू स्लिपरी। रिपेयरमैन है ना फ्लोर में गिर गया, क्यों? वो है ना उबासी या फिर ले रहा था उसमें, ये एकदम फिसल गया, ये फिसल के ये गिर पड़ा। देखिए यहाँ पे देखिए क्या है? SOAR, सोर। सोर मतलब कहोगे सर ये तो खट्टा होता, नहीं, खट्टे वाला की स्पेलिंग होता है SOUR, सोर। सोर मतलब होता है खट्टा, लेकिन SOAR यहाँ सोर, इसका मतलब होता है ऊंची उड़ान। आप ईगल को देखे होंगे, बाज को देखे होंगे, एकदम जहाँ पे एरोप्लेन का फ्लाइट करते फ्लाइंग करते हैं ना, वहां पे ये इतना दूर तक ये फ्लाई करता है। तो ये सोर का मतलब होता है ऊंची उड़ान, ऊंची उड़ान, इसका स्पेलिंग देख लीजिए SOAR, सोर मतलब ऊंची उड़ान। जैसे यहाँ पे देखिए एज द सन रोजेस, as the sun rose, two eagles soared through the sky, जैसे सूर्य ना उगते हैं उस दिशा में ईगल्स जैसे होते हैं वो वहां पे ये फ्लाई करता है, सोर करता है, मतलब कि थ्रू द स्काई, यानी स्काई के ऊपर, बहुत ज्यादा ऊपर ये उड़ान, यानी ऊंची उड़ान कह सकते हैं इसको, ठीक है। टू ईगल सोर द स्काई, सूर्य की रोशनी जहां से उग रहा था, एज द सन रोजेस, जैसे सूर्य उगा, टू ईगल सोर देयर थ्रू द स्काई, उसके ऊपर दो ईगल्स क्या कर रहे थे? स्काई मतलब उड़ रहे थे, ठीक है। अगला देखिए क्या है? ट्रैवल। क्या है? ट्रिवल, ट्रिवियल, ट्रैवल नहीं है, ट्रिवियल है। ट्रिवियल मतलब होता है बस बेकार के, मतलब जैसे
कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई ऐसा कार्य करना जो आपके उसमें फायदा नहीं हो, बस ऐसे मजे के लिए बस बैठे हो, कोई आपका 2 पैसे की मजे, 2 पैसे की आपका फायदा नहीं हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टेलीविजन, यहाँ पे क्या लिखा है, टेलीविजन, टेलीविजन इज ट्राइवियल, टेलीविजन इज ट्राइवियल बट लर्निंग टू रीड इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब टेलीविजन है जो वो तो बेकार का चीज़ है, उससे आप कुछ चीज़ सीख नहीं पाओगे अगर अच्छी चीज़ नहीं देखोगे तो, लेकिन अगर पढ़ रहे हो, लर्निंग कर रहे हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। टाइपिकल, टाइपिकल का मतलब होता है उसकी आदत है, यानी उसकी हैबिट है। जैसे टीचर का काम है पढ़ाना, उसकी हैबिट है। जैसे कुत्ते का काम है भौंकना, वो भौंकेगा ही, उसकी आदत है, वही कह रहे टाइपिकल। टाइपिकल का मतलब वो होगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा, बार्किंग, बार्किंग इज द टाइपिकल बिहेवियर ऑफ डॉग, यानी कि जो टाइपिकल बिहेवियर, यानी कि इसका टाइपिकल यानी कि इसकी खानदानी आदत या उसकी आदत है, या फिर कह सकते हैं उसकी हैबिट है, ठीक है डियर स्टूडेंट। अगला देखिए, अगला है क्या है, यूटिलरी। यूटिलरी मतलब क्या होता है, देखिए ये सूरज है, इसके नीचे क्या है, ये आंख नहीं है, ये सूरज है। सूरज के ऊपर है ना मून यानी चांद आ गया है, तो सूरज पूरी तरह से ढक गया है और चांद दिख रहा है। चांद में कुछ लाइट नहीं है तो हमें दिखाई देता नहीं है। तो मैं कोई भी चीज है ना पूरी तरीके से ढक जाना को कहते हैं यूटरली। क्या कहते हैं, यूटरली, यूटरली है ना। आप वो मत समझ लेना यूटरली मतलब कि दारू पी के टरली हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे यूटरली मतलब होता है पूरी तरह से ढक जाना। जैसे सूरज चांद ने ढक लिया, वो कैसे ढकेगा, यहाँ पे एग्जांपल देखिए, व्हेन द सन वाज ब्लॉक्ड बाय द मून, मतलब जो सूरज है, सूरज के सामने आके खड़ा हो गया कौन, चांद। कहता ले बेटा तू जा धरती पर, अब मैं तो यहीं खड़ा हो गया, तो है ना पूरी तरह के ढक लेना, तो उसको कहते हैं यूटरली, ठीक है। यूटरली डार्क आउटसाइड, और जैसे सूरज के सामने मून यानी खड़ा हो गया, बस पूरे साइड में क्या हुआ, अंधकार ही अंधकार हो गया। अगला है वीप, क्या है, WEEP, वीप। वीप मतलब होता है रोना, क्या, रोना। ये लड़की देखो एकदम यार, ये इसके है ना, लड़की रो रही है, पैसा नहीं दिया होगा ये इसको खरीदने के लिए, क्या चीज, ये नाक का कान का, इसलिए ना रो रही है। टू विप्स, करेक्ट, टू विप्स मीन्स टू क्राई। विप मीन्स क्या होता है, क्राई होता है। जैसे माई सिस्टर टोल्ड मी द ड्रामेटिक मूवी वुड मेक मी विप, मतलब कि मेरी सिस्टर ने मुझे बताया ड्रामेटिक मूवी के बारे में, अब मुझे रोना आ गया, तो वही विप मतलब क्या होता है, रोना। अब यहाँ बताइए क्राई, क्राई मतलब होता है चिल्लाना, क्राई मतलब होता है चिल्लाना, क्राई मतलब चिल्लाना, विप मतलब रोना, ठीक है। आपने सीख लिया। चलिए अगला, अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं जो हमने सीखा है, हम प्रैक्टिस कर लेते हैं जो अभी अभी हमने सीखा है। देखिए पहला कि व्हाट डज अ सैड मूवी कॉज पीपल टू डू, जो सैड मूवी है ना वो क्या बताता है, विप मतलब रोना आ जाता है, एक्सेप्ट मतलब के सिवा, या डिस अप्रूव्ड, या फिर पेरिस, पेरिस मतलब तो मरना होता है, ये आ जाता है, रोना आ जाता है। सैड मूवी देखते हो ना तो आपको रोना आ जाता है। जो कठोर दिल के होते हैं उसके तो रोना नहीं आता यार, क्योंकि वो एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब होता है के सिवाय, डिस अप्रूव मतलब ये भी मैंने बताया कि इसका मतलब होता है कोई भी चीज़ गलत काम करना, उसको रॉन्ग बिहेवियर था उसका लड़के का, पापा ने उसको डांटा तो डिस अप्रूव। पेरिस, पेरिस का मतलब होता है खत्म हो जाना, जैसे कोई वॉर हुआ, वर्ल्ड वॉर हुआ, उसमें बहुत सारे आदमी क्या हो गए, खत्म हो गए, यानी मर गए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, वेयर वुड अ बर्ड बिल्ड अ होम, जो जो पक्षियां हैं, जो बर्ड्स हैं, वो घर कहाँ बनाता है, रिम। रिम तो मतलब नहीं होता, अभी मैंने बताया कि जो कप है वो कप के चारों किनारा को रिम कहते हैं। पिट, पिट मतलब गड्ढा, जो कि है ना ग्राउंड में बनाते हैं तो गड्ढा बनाते हैं। फ्लाइट, फ्लाइट तो होगा नहीं क्योंकि फ्लाइट तो आकाश में उड़ती है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रूस्ट। रूस्ट मतलब क्या होगा, मतलब कि जो ये जो बर्ड्स हैं वो अपना जो घर बनाता है या फिर घोंसला बनाता है। अगला प्रश्न नंबर 3 देखिए, विच वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब अ वेट टॉयल, कौन सा वर्ड है जो कि वेट टॉवल के बारे में बताएगा। इमोरल तो बताएगा नहीं क्योंकि ये पैसा चोरी होते। ट्रिवियल मतलब तो पता ही है आपको, ट्रिवियल मतलब होता है बेकार की चीजें या बेकार की सीरियल टीवी शोज देखना जो आपके एक फायदे के काम नहीं है। अगला है डैम्प। डैम्प आपको पता ही है, अभी अभी बताया कि मतलब कि है ना गीला हो जाना, कोई भी चीज गीला हो जाना, पूरी तरीके से नहीं बट सम। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है वेट, वेट मतलब भी गीला होता है और डैम्प मतलब भी गीला, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। अब फॉन्ड मतलब होगा नहीं क्योंकि फॉन्ड मतलब होता है कोई भी चीज मतलब बहुत लाइक करना या पसंद करना। जैसे चॉकलेट, अभी इसमें क्वेश्चन में था चॉकलेट मुझे बहुत पसंद है, तो यहाँ पे क्या था चॉकलेट। तो फॉन्ड मतलब पसंद होना, कोई भी चीज उसके ओर केंद्रित होना, मतलब वो चीज आपको मिल जाना। देखिए चौथा, चौथा क्या कह रहे हैं, चौथा कह रहे व्हाट डज इट मीन फ्लाई। फ्लाई का मतलब क्या होता है, सोर। सोर मतलब होता है मतलब बहुत ऊपर उड़ाई कर, मतलब उड़ान भरना, तो फ्लाई मतलब भी उड़ान ही भरना है, तो हमारा आंसर यही होगा। वो मोइन तो नहीं, मोन नहीं होगा, तो
क्योंकि वो मौन मतलब क्या होता है, अभी अभी मैंने बताया कि कोई बीमार पड़ता है या फिर है ना कोई डराता है किसी को, तो कैसे वो कांपने लग जाता है ऐसे, तो मौन मतलब ये होता है। तो अब यहाँ ओब्लिवियस, ओब्लिवियस मतलब क्या होता है कि जो अनजान है, जो पता ही नहीं चला, वो ओब्लिवियस है। टाइपिकल मतलब उसका बिहेवियर है, जो कि उसकी हैबिट है। विच वर्ड वुड बी बेस्ट डिस्क्राइब इट स्मूथ और स्टोन, कह रहा कि कौन सा वर्ड है जो बेस्ट स्मूथ, स्मूथ बताता है, यानी कि वो आपका एकदम स्मूथ बताता है, यानी चिकना बताता है, या वेट या स्टोन बताता है। तो आई वी मतलब तो पता नहीं, क्योंकि ये होगा क्या हमारा, ये तो ये एक प्रकार का लात होता है, जैसे कि मनी प्लांट वगैरह। यूटिलरली हमारा नहीं होगा, क्योंकि ये यूटिलरली मतलब यही होता है ना कि जैसे पूरी तरह से ढक जाना, यानी सूर्य के आगे आके खड़ा हो गया चांद, ले अब तो है ना रोशनी कर। स्लिपरी, स्लिपरी अभी भी बताया था ना, जो मशीन जो मैकेनिक था ना वो गिर गया था, तो ये स्लिपरी, स्लिप मतलब होता है, स्लिपरी मतलब होता है चिकना, जैसे कि यहाँ पे जमीन पे चिकना चिकनाहट होता है, बस ये गिर गया। इमोरल, इमोरल मतलब अनैतिक होता है, जैसे अनैतिक कार्य करना, अनैतिक कार्य करना, अनैतिक कार्य करना, समझ गए। जैसे कि फॉर एग्जांपल है ना, पैसा चुरा लिया था तो अनैतिक कार्य कर लिया था। अगला देखिए क्या है, विच वर्ड डिस्क्राइब समथिंग दैट वुड हैव रिम, रिम मतलब अभी भी बताया, जैसे कप के किनारे है ना, कप के जो किनारे वाला होते हो, तो ये क्या है, थॉट, थॉट होगा जी, नहीं होगा, थॉट मतलब सोच होता है, कप, हाँ जी ये होगा, अभी हमने पढ़ा है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अगला देखिए, विच वर्ड डिस्क्राइब समथिंग दैट ए बिग, बिग मतलब अभी अभी हमने सीखा है कि बर्ड की जो चोच है ना वो ऐसे तिरछा वाला कर वाला, उसे कहते हो, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी एड, सी नहीं होगा। अगला क्या है, बोट, बोट तो होगा नहीं, लॉयन तो होगा नहीं, ना ये होगा ना ये होगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला हम देखते हैं, अगला क्या है, आठवां, आठवां क्या कह रहे हैं देखो, आठवां कह रहे व्हाट इज टाइपिकल अबाउट फिश, टाइपिकल अबाउट फिश के बारे में आप क्या कहेंगे, उसकी जो बिहेवियर है, दे कैन स्विम, ये तो उसकी बिहेवियर है क्योंकि वो स्विंग तैरता है, सही बात है। मछली तो ऐसा नहीं कि ना पानी में डूब मर जाता है। वन टाइप कैन, ये तो नहीं है, सम कैन लाइव फॉर क्लोज 50, और ये नहीं होगा, और दे कैन लिव ऑन एल्ड, हमारा आंसर हो जाएगा पहला। अगला क्या है, विच ऑफ दीज पीपल वुड मोस्ट लाइकली बी वो मॉर्निंग, अभी अभी बताएगा ना, मतलब कि जैसे कि मॉर्निंग हो जाता है, विच ऑफ दिस पीपल वुड मोस्ट लाइकली बी मॉर्निंग, कौन हो जाता है, जैसे डॉक्टर, डॉक्टर तो नहीं होता ना, वो तो नहीं करता है। आ हैप्पी बॉय, हैप्पी वे तो नहीं होगा। वाइफ, वाइफ क्यों करेगी, जब उसको हार्ट होगा तो ये होगा हार्ट वोमेन, क्या हो जाएगा, हार्ट, हार्ट वोमेन, हार्ट वोमेन क्या करेगी, मतलब कि जैसे वो डरते हैं ना, तो वो है ये डरने वाली बात, या फिर वो करना। अगला क्या है, 10वां, विच पर्सन हैज बीन प्रोवन टू द कमिटेड एंड इमोरल, इमोरल, ठीक है, क्या है, इमोरल एक्ट, इमोरल एक्ट मतलब अनैतिक वाला कार्य कह सकते हैं। तो इमोरल क्या होगा, टीचर, टीचर तो नहीं, वो तो नैतिक कार्य करता है। अगला क्या है, क्रिमिनल, क्रिमिनल, क्रिमिनल मतलब चोर होता है, तो यही हमारा होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। विच पर्सन हैज बीन प्रूवन टू द हैव कमिटेड एन इमोरल एक्ट, ठीक है। प्रूवन, और यहाँ कह रहे क्या, ये प्रूवन कर रहा है, यहाँ पे प्रूवन, ये प्रूव कर रहा है, कौन प्रूव करता है, तो प्रूव करने की बात करें तो ये जज हो जाएगा, जज ही प्रूव करता है ना कि ये क्रिमिनल है या नहीं है, इन्होंने चोरी की है या नहीं है, तो यहाँ पे जज भी हो